नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की केंद्रीय योजनाएं और परियोजनाएं। तो यह टॉपिक आपके आने वाले यूपी पेट, यूपी आरओ, एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल, हमने लिंक इसमें लगा दी है, आप वहां से इसकी लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह रही पूरी जानकारी जो आपको PDF जहां से प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। योजना आयोग, पहला योजना आयोग 15 मार्च 1950 को सरकार ने योगी समिति की सिफारिश पर, तो पहला प्रश्न क्या है, योगी समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। तो योगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारी लाल नंदा, ये उपाध्यक्ष थे। बाद में चलकर योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो वर्तमान में कोई पूछे कि योजना आयोग का नाम क्या है, तो नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो कोई पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर एक नीति आयोग कर दिया गया। अगला देखते हैं, योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि योजना आयोग का भारतीय संविधान में उल्लेख है, तो बिल्कुल नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह गैर संवैधानिक एवं सलाहकार संस्था है। तो याद रखिएगा, यह गैर संवैधानिक एवं सलाहकार संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद नियोगी समिति की संस्कृति या सिफारिश पर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसको नियोगी समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। उसके बाद देख लेते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यानी कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन होता है। जो भारत का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, नीति आयोग को योजना आयोग की तुलना में अधिक सहकारी एवं समावेशी माना जा रहा है। तो नीति आयोग को योजना आयोग की तुलना में अधिक सहकारी एवं समावेशी माना जा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक दोनों ही आय की विषमता से संबंधित हैं। तो लॉरेंज वक्र है जो, और गिनी गुणांक है, दोनों ही आय की विषमता से संबंधित हैं। उसके बाद देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबों के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं उनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबों के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। उसके बाद अन्य लोग जो थे, जो भी गरीबी की रेखा से संबंधित अपने आंकड़े दिए हैं, उनमें थे दांडेकर समिति है, रथ समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है तथा सी रंगराजन समिति है। यह सब गरीबी रेखा से संबंधित है। अक्सर इनका टाइम पीरियड पूछ लेता है कि इनको कालक्रम के अनुसार सही क्रम में रखिए, तो अक्सर यहाँ से पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं अब गरीबी निवारण एवं कल्याणकारी योजनाएं। सबसे ज़्यादा जो यूपी PCS में पूछा है अभी तक, अब ये आरओ में भी पूछा जा सकता है कि जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का अधिनियम है, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में शुरू की गई है। तो ये 4 योजनाएं काफ़ी ज़्यादा आपके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके अलावा नरेगा या मनरेगा वाली योजना भी आपके परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को किया गया था। तो मनरेगा का जो शुभारंभ है वो आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिले से। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मनरेगा की शुरुआत कौन से राज्य से हुई है, तो आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को हुई है। राष्ट्रपति द्वारा इस योजना की स्वीकृति 5 सितंबर 2005 को मिली थी। इस समय इसका नाम था नरेगा। तो जब राष्ट्रपति इसको स्वीकृति दिए थे तब इसका नाम नरेगा था। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। उसके बाद मनरेगा का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार की एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना है। तो मनरेगा का जो लक्ष्य होता है वह प्रत्येक ग्रामीण परिवार की एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना होता है। उसके बाद कार्य गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में ही प्रदान किया जाएगा। तो कार्य गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में ही प्रदान किया जाता है। इसमें जो भी इसमें मनरेगा के तहत जो भी लेबर होते हैं उनके जो गांव के आसपास का एरिया होता है वो 5 किलोमीटर के आसपास तक वो उसको काम प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इस स्टेटमेंट का इसमें तात्पर्य है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 1/3 महिला लाभार्थियों को भी रखा जाता है। तो 1/3 लगभग 33% इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी होती है। बहुत ही बड़ा कदम है यह सरकार का महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी इससे प्रेरणा मिलती है। चलिए अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण। 1999 में ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को शुरू किया गया था। अब देख लेते हैं इसका पुनर्गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में 3 जून 2011 को किया गया। नवंबर 2015 से इस योजना का नया नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। तो नवंबर 2015 से इस योजना का नया नामकरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी क्षेत्र में जो शुरू की गई है, स्वरोजगार एवं कौशल विकास की रणनीति के साथ 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारंभ किया गया। तो स्वरोजगार एवं कौशल विकास की रणनीति के साथ 23 सितंबर को 2013 को इस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को शुभारंभ किया गया। उसके बाद अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया। इसका शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। तो जो इसका शुभारंभ है स्टार्टअप इंडिया का 16 जनवरी 2016 को और इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2015 को। अगला है भारत के ग्रामीण क्षेत्र हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। तो स्टार्टअप इंडिया का जो अभियान का नाम है वो दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। तो स्टैंड अप इंडिया की घोषणा 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस तथा बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नोएडा से किया गया था। तो स्टैंड अप इंडिया का विमोचन नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस और बाबा साहेब अम्बेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया है।
उसके बाद देख लेते हैं अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 मार्च 2015 को इसको मंजूरी दी गई तथा इसे 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया और 20 मार्च 2015 को इसको मंजूरी दी गई। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9/2015 में 2015 को कोलकाता से ऐसे लोगों के लिए किया गया जिनके पास किसी भी तरह का जीवन बीमा नहीं है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की जब शुरुआत हुई थी, ये कोलकाता के ऐसे लोगों के लिए शुरू किया गया था जिनके पास कोई बीमा नहीं है और 2015 में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका शुभारंभ 9/2015 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो इसका भी शुभारंभ कब किया गया? 2015 को। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 को शुरू की गई। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2008 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को 2008 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सरकार द्वारा किया गया। उसके बाद अटल पेंशन योजना, इस योजना की घोषणा 9/2015 को हुई थी। तो याद रखिएगा, इस पेंशन योजना की घोषणा 2015 को हुई थी। और अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी घोषणा 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था इसको। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को इसको शुरू किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। उसके बाद अन्य योजनाएं और परियोजनाएं देख लेते हैं जो शॉर्ट रिवीजन है। इसमें पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को, निर्वाचन बांड योजना 2 जनवरी 2018 को। उसके बाद जलमार्ग विकास योजना 3 जनवरी 2018 को शुरू की गई है। उसके बाद आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को। उसके बाद प्रवासी कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017 को, प्रवासी कौशल विकास योजना। उसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना में वृद्ध लोगों के लिए किया गया था इस योजना की शुरुआत। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2017 से की गई है। अगला है दरवाज़ा बंद अभियान 30 मई से 2017 तक। तो 30 मई 2017 को इसको शुभारंभ किया गया है दरवाज़ा बंद अभियान। इसका तात्पर्य था कि जो शौचालय हैं वो घर में इस्तेमाल किए जाएं। अगला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बाद स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। तो स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। अगला है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम, कब दिया गया? तो इनाम को 14 अप्रैल 2016 को। तो 14 अप्रैल 2016 को इनाम दिया गया। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, तो इसकी शुरुआत हुई है 1 मई 2016। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो 9 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री युवा योजना। प्रधानमंत्री युवा योजना को 9 नवंबर 2016 को शुरू किया गया। उसके बाद कन्या समृद्धि योजना, तो कन्या समृद्धि योजना में 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई है। उसके बाद अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई है। उसके बाद
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 से शुरू की गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2023 अक्टूबर 2014 या 2014 में शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन सेकेंड जो आया था वो 2014 में शुरू किया गया था। आइए देख लेते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। उसके बाद देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन औषधि योजना की घोषणा 21 जुलाई 2015 को की गई है, लगभग 10 करोड़। तो लगभग इस वीडियो को अब तक 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा देख चुके हैं, इसलिए धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।